हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। पहला है इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा है यूनियन बजट। दोनों ही क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड है जिसको कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा बनाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस क्या होगा? इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस ये है कि जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी की परफॉर्मेंस रही है, अचीवमेंट्स क्या रहे, वीकनेसेस क्या रही, इकोनॉमी के लिए स्ट्रेंथ क्या हो सकती हैं, उन सब के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड कराना। साथ ही जो इकोनॉमी की ग्रोथ के की इंडिकेटर्स है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड है, इन सब की क्या सिचुएशन रही, ये सब भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया जाता है। साथ ही साथ फ्यूचर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं वो भी इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत बताई। इकोनॉमिक सर्वे के अगर हम नेचर की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे आपका एनालिटिकल और एडवाइजरी नेचर का है। एनालिटिकल क्यों? क्योंकि हर सेक्टर का क्या रोल रहा है इकोनॉमी की ग्रोथ में, ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया जाता है। साथ ही ये क्या है, एडवाइजरी नेचर का, इसका मतलब ये गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से पहले 2 वॉल्यूम में पेश किया जाता था, लेकिन पोस्ट 2022-23 इसको सिंगल वॉल्यूम में ही लाया जा रहा है। जहां पर पहले 2 वॉल्यूम में एक थ्योरेटिकल एनालिसिस की बात करता था और दूसरा वॉल्यूम किसकी बात करता था? फैक्चुअल डाटा और स्टेट्स की बात करते हैं। बजट के बारे में, यूनियन बजट क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के, उनके बारे में बात करता है। जहां इकोनॉमिक सर्वे पास्ट एनालिसिस की बात करता है, वहीं बजट क्या करेगा, जो फ्यूचर प्लानिंग है उसकी बात करता है। ठीक है, तो बजट क्या है? हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर बताया जाता है गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बात की जाएगी। बजट को हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट के बिहाफ पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बजट का पर्पस है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड को एलोकेट करना, साथ ही साथ जो डिटेल टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स क्या रहेंगे उसकी बात करना, और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन सबको रिफ्लेक्ट करना, ये सब बजट के अंतर्गत आता है। बजट के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो हमारे यहाँ पर पावर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हम लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो सब बजट के एक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। साथ ही जो हमारे यहाँ पर इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज हैं उन सबको कम करने की तरफ बजट ओरिएंटेड रहता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ को इंश्योर करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करता है, पब्लिक सेक्टर के मैनेजमेंट को बेहतर करता है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करता है। अगर हम बजट की नेचर की बात करें, बजट क्या होगा? लीगली बाइंडिंग होगा। एक बार अगर ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो क्या होगा? ये लॉ बन जाता है। ठीक है, तो जहां पर इकोनॉमिक सर्वे एडवाइजरी नेचर का था, वहीं पर बजट क्या है? लीगली बाइंडिंग है। अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिक सर्वे को जहां तैयार किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, वहीं पर बजट तैयार होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बजट डिवीजन के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करती है। इन दोनों के बीच में यही एक छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बजट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 112 से लेकर के जितने भी बजट से रिलेटेड प्रोविजन है उन सबको समझेंगे। थैंक यू।